जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 3। यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को विभूति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन मैं जन्महीन हूं, मेरे लिए जन्म जैसी कोई वस्तु नहीं और न ही मेरे लिए कोई शुरुआत है। इसके अलावा मैं इन सभी भगवानों का सर्वोच्च भगवान हूं जो इनमें से प्रत्येक दुनिया में मौजूद हैं। हे अर्जुन, जो इन बातों को स्पष्ट रूप से जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह भ्रमित नहीं है और उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसी तरह श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि व्यक्ति को उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। उनके प्रति समर्पण रखने के लिए व्यक्ति को उनकी सर्वोच्चता और उनकी महिमा के बारे में सच्चा ज्ञान होना चाहिए। फिर उस ज्ञान से उनकी भक्ति में बाधा डालने वाले सभी पाप दूर हो जाएंगे। इसलिए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को याद रखें। आइए हम स्पष्ट रूप से समझें कि श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण जन्महीन है और बिना शुरुआत के हैं। आइए स्पष्ट रूप से समझें कि श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण सभी ब्रह्मांडों के भगवान हैं। आइए हम इन सभी पापों से छुटकारा पाने का प्रयास करते रहें जो हमें श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करने से रोकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करते समय आइए प्रयास करें श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों को वैसे ही श्लोक के रूप में दोहराने का। यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था
मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यो माम् अजम् अनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। ॐ यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।